लेकिन रिजल्ट सीजन है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, सबको समझते हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, फुल फ्लेजेड रिजल्ट्स आ रहे हैं, कल मार्केट बंद होने के बाद भी नंबर्स आए, कैसे रहे बताइए। जी, पहले तो ट्रिगर से शुरुआत करें तो आज निफ्टी में एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा और विप्रो के नतीजे आएंगे, इस पर नजर रखिए। और वायदा बाजार से भी एक्शन काफी ज्यादा है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इंडियन होटल्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इन पर नजर रहेगी। इसके अलावा ऑटो एक्सपो चल रहा है तो वहां से भी कुछ नए अपडेट्स आ सकते हैं। कैमरन फाइन साइंसेज पर नजर रखिए। राइट्स इशू खुलेगा आज से। ऑल कार्गो टर्मिनल्स बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। एचसीएल और टीसीएस आज एक्स डेट कारोबार करेंगे। इन्होंने डिविडेंड की घोषणा की थी। एचसीएल ने 18 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की और टीसीएस ने 76 रुपए प्रति डिविडेंड की घोषणा की थी, तो उस पर भी नजर रखिए। ग्लोबल अपडेट्स में यूके पर आज दिसंबर महीने में रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे, यूरोप में सीपीआई के आंकड़े आएंगे और चीन में चौथी तिमाही की जीडीपी के आंकड़े आएंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा देखना। अब कुछ प्राइमरी मार्केट का एक्शन को देखें तो स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, पहले दिन का अपडेट ये है कि कुल जो आईपीओ है अब तक वो 7 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें कि रिटेल हिस्सा करीब 10 गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला है। आज इस आईपीओ का दूसरा दिन है। अब आते हैं नतीजों पर। एक्सिस बैंक के नतीजे अनुमान से काफी कमजोर नजर आ रहे हैं और जो कमेंट्री है वो भी कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही है मैनेजमेंट की तरफ से। एनआईए की बात करें तो 9% की बढ़त वहां पर देखने को मिली है। मुनाफा भी अनुमान से कमजोर ही आया है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों में हल्की बढ़त नजर आ रही है। मार्जिन में प्रेशर है, तो कहीं से कुछ अच्छी डिटेल्स यहाँ पर नहीं निकल कर आ रहे हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में कहा है कि अगले कुछ हफ्तों में रिटेल एसेट क्वालिटी सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अभी भी उनको अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो के सामने दिक्कतें नजर आ रही हैं, जिसके सामने 4,923 करोड़ के उनको स्लिपेजेस दिखाई दे रहे थे। उसके सामने कंपनी को प्रोविजनिंग भी करनी पड़ी है। अब आते हैं इन्फोसिस के नतीजों पर। इन्फोसिस के नतीजे अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। आय में करीब 2% की बढ़त है। एबिट 3% बढ़ा कंपनी का। मुनाफा 4.5% से ज्यादा की बढ़त वहां पर देखने को मिली। 6,720 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके सामने 6,806 करोड़ के मार्जिन के फिगर्स आए हैं। इन्फोसिस के बाद अब आते हैं रिलायंस पर, और यहाँ पर हर पैमाने पर, हर सेगमेंट पर नंबर्स अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। आय में 4% की ग्रोथ है, 1% की ग्रोथ का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्जिन 17.9% की एक्सपेक्टेशन थी, उसके सामने 18% के फिगर्स आए हैं। और मुनाफे में भी 12% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। O2C परफॉर्मेंस इनका अच्छा था। ओएनजी, ऑयल एंड गैस सेगमेंट में भी नतीजे बेहतर नजर आ रहे हैं। रिटेल बिजनेस में एक रिबाउंड नजर आया जो कि एक पॉजिटिव सरप्राइज था। और इनके डिजिटल बिजनेस की अगर बात करें तो वहां पर भी काफी मजबूत परफॉर्मेंस देखने को मिली। आय में 19% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। तो ये है 3 बड़े दिग्गज कंपनियों के नतीजे। हैवेल्स की अब बात करते हैं। हैवेल्स के नतीजे अनुमान से कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में 11% की बढ़त है, 4,960 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने थोड़ी कम बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। और मुनाफा तो घटा है कंपनी का 6% से। एलटीआई माइंट्री, यहाँ पर भी नंबर्स लार्जली अनुमान के मुताबिक ही हैं, एक्सेप्ट रेवेन्यू। आय में अगर देखेंगे तो केवल 2.5% की बढ़त हुई है। और लेकिन अगर बाकी सारे पैमाने पर नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स बेहतर ही, माफ कीजिएगा, नंबर्स अनुमान से कमजोर ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हैट्सन एग्रो, यहाँ पर आय में करीब 6.5% की ग्रोथ। कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो वो घटा है कंपनी का। मार्जिन 11.2% से घटकर 10.6% के, और मुनाफे में भी 30% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। मेट्रो ब्रांड्स के नतीजे भी आए हैं, जिसमें कि आय में करीब 10% की बढ़त, मार्जिन 31.2% से बढ़कर 31.9%, और मुनाफे में 3% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। तो कुछ मिले जुले नंबर्स नजर आ रहे हैं मेट्रो ब्रांड्स के। और आखिर में बात करते हैं प्लास्टिक ब्लेंड्स इंडिया की। यहाँ पर कमजोर नतीजे दिखाई दे रहे हैं। आय घटी है 6.5% से, मुनाफा 2% से बड़ा है। मार्जिन अगर देखेंगे तो वहां पर हल्की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। ओवरऑल नतीजे लेकिन कमजोर ही नजर आ रहे हैं प्लास्टिक ब्लेंड्स के। ओके, चलिए, तो ये तो कुछ नंबर्स और ट्रिगर्स रहे, लेकिन खबरों के दम पर भी कुछ एक्शन रहेगा पूजा? बिल्कुल, खबरें भी काफी ढेर सारी हैं। कुछ अहम खबरें आपके सामने एक एक करके रखते हैं। 1, मोबीक्विक सिस्टम्स, पिरामिड फाइनेंस के साथ कंपनी ने रणनीतिक करार कर लिया है और मोबीक्विक के ग्राहकों को पर्सनल लोन अब कंपनी जारी कर सकती है। 6 से 24 महीने की अवधि के लिए ये लोन जो है वो जारी होंगे, तो इस पर आप नजर रखिए। बीपीसीएल एसबीआई कंसोर्शियम के साथ कंपनी ने 31,802 करोड़ के लोन के लिए करार किया है। बीना में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी लगाएगी, उसके लिए ये करार हुआ है। यथार्थ हॉस्पिटल पर भी नजर रखिए। आईटी विभाग का कंपनी के एसेट जब्त करने की मीडिया की खबरों पर कुछ सफाई आई है और उनका कहना है कि मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी अभी फिलहाल उनके पास नहीं है। ये एक अपडेट आता हुआ। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर भी नजर रखिए। पीएफसी जेबीआईसी कंसोर्शियम से कंपनी को करीब
6,500 करोड़ का कर्ज लेगी और इसका जो इस्तेमाल है ये रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लोन के लिए इस फंड का इस्तेमाल होगा। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर देखने को मिल रही है। बजाज हेल्थ केयर पर भी नजर रखिए। मैग्नीशियम एल थ्रेनोलेट का एक्सक्लूसिव राइट मिल चुका है कंपनी को और भारत में मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री के लिए राइट मिला है। ये थियोरोटेक एलएलसी ने कंपनी को ये लाइसेंसिंग राइट दिया है। टीवीएस मोटर्स पर भी नजर रखिए। मोरक्को के बाजार में अब कंपनी की एंट्री हो चुकी है, जहां पर कि टीवीएस राइडर 125, टीवीएस अपाचे जो गाड़ियां हैं वो वहां पर वो लॉन्च करेंगी। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के लिए उससे जुड़ी भी खबर आ रही है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस शुरू करने को मंजूरी मिल चुकी है सेबी से। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर भी कंपनी की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आया है। सब्सिडरी से जुड़ी खबर को अफवाह बताया है, खबर को खारिज करते हुए गलत और आधारहीन बताया है। एस्ट्राजेनेका फार्मा सीडीएससीओ से फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के आयात को मंजूरी मिल चुकी है। नई दवा की बिक्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्म CT20 जारी हुआ है और ये जो इंजेक्शन है ये एनीमिया की एक बीमारी है, उसके लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है और उसको लॉन्च करने का रास्ता भी खुल चुका है। AEI इंजीनियरिंग, आखिर में ये कंपनी पर भी नजर रखिए। सब्सिडरी वेगामी चीन और घना में फैसिलिटी लगाएगी और 433 करोड़ का निवेश करने की योजना है। 3 साल में क्षमता जुड़ने की संभावना है। इसके अलावा रबर और कंपोजिट लाइनर्स प्लांट से उत्पादन भी शुरू हो चुका है। केरल, अहमदाबाद में जो उत्पादन है वो शुरू हो चुका है। तो इसके चलते आज AIA इंजीनियरिंग भी फोकस में रहेगा। ढेरों खबरें हैं और नतीजों का इम्पैक्ट तो आज दिखेगा ही। थैंक यू पूजा पूरी डिटेल के लिए।